कास्ट का मतलब है अंडरग्राउंड या फिर ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर की इरोजन से जो फीचर्स बनते हैं उसे कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। जैसे मान के चलें, जैसे ठीक है, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये है हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, ठीक, ये हमारा लेयर्स है, लेयर्स है, हमारी सॉइल के अंदर लेयर्स हैं। लेकिन ये जो लेयर्स हैं इनकी सॉइल ऐसी है दैट दे कैन इजीली पर्कुलेट द वाटर, उनके अंदर बड़े बड़े पोर्स होते हैं। अब मान लीजिए यहां पे बारिश हुई, रेन वाटर क्या करेगा, इट विल पर्कुलेट टू इन द ग्राउंड वाटर। तो व्हेन इट विल पर्कुलेट इन द ग्राउंड वाटर like this, now what will happen, if these rocks are made up of limestone or if these rocks are made up of the dolomite or dolomite, these are soluble in water. So when this rain water will percolate in these rocks, so definitely they will make a solution with ground this water, and they would be removed as a chemical weathering that we already covered. As a chemical weathering, limestone is going to be removed because this is soluble in water. और एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे you will find many lakes and caves, especially caves, and it will make caves in the ground down there, 100 meter down there, 50 meter down there, you will find caves. क्योंकि इसका जो मटेरियल था रॉक्स का, दिस इज केमिकली रिमूव्ड बाय द वाटर। दिस काइंड ऑफ टोपोग्राफी इज कॉल्ड कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे प्रोमिनेंट जो कास्ट टोपोग्राफी फीचर है, दिस इज फाउंड इन यूगोस्लाविया इन द एड्रियाटिक सी कोस्ट, क्योंकि वहां के जो रॉक्स है उसके अंदर काफी ज्यादा लाइमस्टोन पाया जाता है। और आपको पता है कि जो लाइमस्टोन होता है, जो चूना होता है, वो पानी के अंदर सोल्यूबल होता है और धीरे धीरे पानी में घुलता रहेगा, रिमूव होता रहेगा, सोल्यूबल होता रहेगा, रिमूव होता रहेगा, और वहां पे फीचर्स बनाता है। तो डोलोमाइट और लाइमस्टोन, ये दो ऐसी रॉक्स होती हैं जहां पे सबसे ज्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम लोग कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। एंड लाइमस्टोन इज एन ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक इन इट्स प्योर स्टेट। लाइमस्टोन की प्योर स्टेट की बात कर रहा है। इन इट्स प्योर स्टेज लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ द कैल्साइट और कैल्शियम कार्बोनेट, बट जब इसमें आप मैग्नीशियम भी ऐड कर देते हो तो दिस इज कॉल्ड डोलोमाइट। तो डोलोमाइट के अंदर कैल्साइट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, लेकिन मैग्नीशियम एडिशनल ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड डोलोमाइट। एंड इफ देयर इज नॉट मैग्नीशियम, दिस इज कॉल्ड ओनली लाइमस्टोन। एंड लाइमस्टोन इज सोल्यूबल इन रेन वाटर। सो जब बारिश होती है तो वो वहां पे क्या बनाता है, ग्राउंड वाटर फीचर्स बनाता है, अंडरग्राउंड फीचर्स बनाता है, ठीक है, बेसमेंट भी आप कह सकते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कास्ट टोपोग्राफी? तो पहली बात तो रॉक या तो लाइमस्टोन की होनी चाहिए, डोलोमाइट की होनी चाहिए, और वहां पे बस सफिशिएंट रेनफॉल भी होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि साल भर में सिर्फ 1 महीना रेनफॉल हुआ और 11 महीने जो है बारिश हुई नहीं, तो उस समय तो प्रोमिनेंट फीचर नहीं बनेगा। तो देयर शुड बी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल आल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू मेक दिस केमिकल सोल्यूबल एंड रिमूव देम। जॉइंट्स भी होने चाहिए रॉक्स के अंदर, सोल्यूबल भी होनी चाहिए रॉक, है ना। अरे जॉइंट होंगे तभी तो पानी पर्कुलेट करेगा ना, अदरवाइज तो पर्कुलेट करेगा ही नहीं। और लैंड स्ट्रक्चर का रिलीफ भी डिसेंट होना चाहिए, ठीक है, डिसेंट रिलीफ होना चाहिए ताकि वो पानी नीचे जाए। पानी क्योंकि जब नीचे जाएगा तो नीचे भी फ्लो करेगा ना अंडरग्राउंड, और फ्लो करेगा तभी रिमूव करेगा। अगर पानी स्टेशनरी रहता तो रिमूव ही नहीं करता। तो दीज आर द प्राइमरी फीचर्स। तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में, विच आर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कास्ट टोपोग्राफी। तो दीज आर द 4 एक्चुअली प्राइमरी कंडीशंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इस तरह के फीचर आपको देखने को मिलते हैं सरफेस के नीचे। इस तरह के सरफेस के जो ये ब्लू कलर में दिखा रखा है ना, ऐसी केव्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऊपर बारिश हुई, पानी नीचे गया और नीचे से मटेरियल को जो है वो सोल्यूबल करके रिमूव कर दिया। इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे चूहे होते हैं ना, वो मिट्टी खा जाते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो इस तरह से ये पानी भी रिमूव कर देता है, क्योंकि ये लाइमस्टोन की बनी हुई है। धीरे धीरे इनको खाता रहता है, सॉल्यूशन करता रहता है और ये केव्स बनाता है, बिकॉज दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ द लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए।
बट कास्ट टोपोग्राफी में सिर्फ एक यही फीचर नहीं होता है केव्स का, और भी फीचर होते हैं। जैसे ये देखिए, इन्हें कहते हैं सिंक होल्स, इन्हें कहते हैं सिंक होल। ठीक है, दिखाता हूं आपको, देखिए सिंक होल। तो ये सिंक होल है, देखिए आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो, दिस इज द सिंक होल। ठीक है, लेट मी टेक दिस। ठीक है, देखिए ये रहा सिंक होल। ठीक है, पूरी की पूरी जमीन ही बैठ जाती है, सिंक होल बन जाते हैं इस तरह के फनल शेप के, सिंक होल बन जाते हैं फनल शेप के। तो इट्स अ सर्कुलर एट द टॉप एंड फनल शेप टुवर्ड्स द बॉटम। ठीक है, तो इस जैसे सॉफ्टी होती है ना, सॉफ्टी, तो ये उस तरह के फीचर्स होते हैं सॉफ्टी टाइप के, और ये कोलैप्स कर जाते हैं। देखिए नीचे से तो क्या है, नीचे से तो ऑलरेडी रिमूव हो रहा था ना, तो नीचे से जमीन कमजोर हो जाती है, खाली हो जाती है, तो ऊपर वाली जो लैंड होती है, सॉइल होती है, वो नीचे धंस जाती है, इंप्लोजन हो जाता है एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, इस तरह से बनते हैं हमारे सिंक होल। इसकी जो डेप्थ है वो 3 मीटर से लेकर 9 मीटर तक हो सकती है। पता लगा एक दिन आदमी सो रहा था, रात को सोते सोते घर के अंदर सिंक होल बन गया और वो अपनी जो है खटिया समेत नीचे चला गया। ये रियल केस है, आप गूगल भी चेक कर सकते हो। फिर एक हमारे पास बनता है वैली सिंक्स, जिसे हम लोग उवालास कहते हैं, उवालास। तो उवालास में क्या होता है, जैसे दिस इज द लैंड दैट वी हैव, दिस इज मेड अप ऑफ द लाइमस्टोन। अब एक सिंक होल यहां है, दूसरा सिंक होल यहां है, तीसरा सिंक होल यहां है, फोर्थ सिंक होल यहां पे। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो सिंक होल इनका साइज इंक्रीज होता रहता है, और एक दिन ये सारे सिंक होल आपस में टच हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ओवालास। तो ये देखिए, यहां एक यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां यहां यहां, इस तरह से रहे होंगे, तो आपस में सारे के सारे जो है कंबाइन हो गए, इसे ओवाला कहते हैं, वैली सिंक्स कहते हैं। सिंपल। कुछ फीचर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, जब अंदर केव बनती हैं तो यू विल फाइंड सम इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन इन द केव्स। इस तरह से आपको जो है कुछ लटके हुए ऊपर से ऐसे टीथ जैसे नजर आएंगे, और कुछ आपको जो है नीचे से ऐसे उभरे हुए नजर आएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह का फीचर बनता है, ये इस तरह के फीचर मिलेंगे आपको ऊपर से भी और नीचे से भी, और कुछ आपको इस तरह से जुड़े हुए भी मिलेंगे आपस में। इन्हें पिलर कहते हैं, पिलर। ठीक है, और इन दोनों ऊपर वाले के नीचे वाले को कहते हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। तो जो नीचे वाले होते हैं इन्हें कहते हैं स्टेलेग्माइट, जो ऊपर वाले होते हैं इन्हें कहते हैं स्टेलेक्टाइट। तो दीज आर द स्टेलेक्टाइट्स, नीचे वाले स्टेलेग्माइट, और बीच वाले जो है इनको पिलर बोलते हैं, पिलर। ठीक है, बना कैसे है आपको अच्छे से पता है, लाइमस्टोन की वजह से, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम ये सब लाइमस्टोन का बना हुआ था, पानी आया और इसको रिमूव करके ले गया। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स, स्टेलेक्टाइट एंड द स्टेलेग्माइट्स। ठीक, मैंने बता दिया आपको दोनों के बारे में। कुछ फीचर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये क्लियरली दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर से लटके हुए हैं इस तरह से। कई बार जहाँ पे स्नोफॉल वगैरह ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है विंटर्स में, तो ऐसे वो बर्फ़ जो इस तरह से लटकी हुई दिखती है आपको, क्योंकि वो ड्रॉप ड्रॉप नीचे आता रहता है, ड्रॉप ड्रॉप करके, ड्रॉप 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 ड्रॉप, और वो नीचे धीरे धीरे वो ड्रॉप फ्रीज होती रहती है ना, और वही ऐसे जमता रहता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे वाटर होता है उसके अंदर भी कुछ सॉल्ट हो सकते हैं, और वो सॉल्ट धीरे धीरे इस तरह से आपके इकट्ठे हो जाते हैं ड्रॉप करने से। तो दिस इज योर स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट। तो जो नीचे की तरफ है इसे स्टेलेग्माइट बोलते हैं। स्टेलेग्माइट कैसे याद रखोगे, इसके अंदर लेग वर्ड यूज होता है, लेग। तो लेग तो पैरों के नीचे की तरफ होता है ना, तो इसलिए स्टेलेग्माइट नीचे होता है, स्टेलेक्टाइट ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। अब अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर कास्ट टोपोग्राफी जो है आपको विंध्या रीजन में देखने को मिलेगी। ठीक है, साउथ वेस्टर्न बिहार रीजन में आपको देखने को मिल रही है, हिमालय में भी आपको देखेगा, कश्मीर में रॉबर्ट केव्स जो है सहस्त्रधारा देहरादून में पड़ता है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बस्तर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। आंध्र में जो है बैलून या बैलूस केव बोलते हैं इनको, ये भी जो है कास्ट टोपोग्राफी है। बारतांड केव्स आपको देखने को मिले अंडमान निकोबार में, वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। लाइमस्टोन केव्स आपको वहां पे देखने को मिल रही हैं, बारतांड जिनको बोलते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में भी यू शुड हैव सम आइडिया। ठीक है, चलिए। To have crystal clarity on various such concepts and prepare comprehensively in right direction for Prelims 2024, join our Prelims Enrichment Program. The links are given below in the description.